तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीआईसी, ठीक है, जो उसका पेपर हुआ है लेक्चरर का, ठीक है, और उसके कट ऑफ के बारे में हम आज यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो सीटें थी वो हिंदी की अगर हम बात करें तो मेल में था, मतलब टोटल अगर बात करें तो 98 21। अभी आपको पता होगा कि ये फीमेल की थी, ठीक है, 21, और मेल की कितनी थी, 98 सीटें थी। अब इनके प्रस्पेक्टिव व्यू में हमें देखना है। अब कट ऑफ को जानने के पहले सबसे एक चीज़ और अच्छा सा समझ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है। देखिए अब ये इनका जो प्लानिंग है वो 13 का रेशियो लेके चलने वाले हैं, मतलब जितने भी सीटें हैं उनका 13 गुना, ठीक है, ये कैंडिडेट को जो है वो ऑफ़र करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। तो सपोज दैट अगर इंग्लिश में 100 सीट है, तो अगर हम देखें तो कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होने वाले हैं, तो वो 1300 क्वालिफाई होने वाले हैं। किसके लिए, मेंस के लिए। अब मेंस के लिए क्वालिफाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस 1300 का जो बच्चा 1300 पे होगा, ठीक है, वही उसी बच्चे का जो मार्क्स होगा। अब सपोज दैट इसने स्कोर कर लिया, जो कट ऑफ बनता आया स्कोर कर लिया, जो हमारा 1300वां बच्चा होगा, ठीक है, 1300th जो हमारा बच्चा होगा या स्टूडेंट होगा, वो क्या होगा, वो उसी का जो मार्क्स होगा वो कट ऑफ होगा। अब मान लेते हैं कि उसने जो है करीब 80 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और 80 उसने किए भी थे और 80 उसके सही भी थे, सपोज दैट। तो ये जो 80 हो गया ना, इसी को हम कट ऑफ बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग क्लियर होंगे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जितने भी टोटल नंबर्स हैं, टोटल वैकेंसीज हैं, उसका कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, 13 पे डिपेंड करेगा। ये कौन सा 13, मतलब अगर यहाँ की बात है तो यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 13, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 13 गुना को क्वालिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, ये कैसे होने वाली, ठीक है। और भी कुछ चीज़ों को इसमें हम समझ लेते हैं जो कि आपको जानना है, और देन आप डिसाइड कर पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाती है या कितनी जाएगी, ठीक है, और तभी आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे। अब देखिए हिंदी में कितनी सीटें थी टोटल, 98 मेल्स के लिए थी और फीमेल के लिए 21 थी। इनका जो एक्सपेक्टेड वो है, देखिए मैं यहीं पे मेंशन कर दूंगा, रेड इसलिए मैंने लिया हुआ है कलर पेन आई मीन, और मैं इस यहीं पे मेंशन कर दूंगा इसको, ठीक है। आप लोग यहीं से समझ लीजिए क्योंकि आपको समझना है। और ये ऐसा नहीं है कि बस हर कोई वीडियो बना दिया कि भाई हिंदी है तो हिंदी वालों का ये था वो था, तो चलो तुम्हारा 75 पे हो जाएगा, तुम्हारा 80 पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। परीक्षा के पैटर्न को समझिए आप लोग, जो है वो एक्सपेरियंस्ड हैं, तो परीक्षा के पैटर्न को समझिए। परीक्षा जो पैटर्न होता है वो क्या था, इसमें 1/3 का जो है वो क्या था, निगेटिव मार्किंग था, ठीक है। अब 1/3 के निगेटिव मार्किंग को लेके चलिए, परीक्षा का पैटर्न देखिए। 40 क्वेश्चन किसके थे, जीएस के थे, प्लस 80 क्वेश्चन आपके किसके थे, वो आपके सब्जेक्ट के थे, यानी सब्जेक्टिव जो आपका पैटर्न हो गया। अब जितने भी मतलब बच्चों से बात हुई, अभी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो जीएस वाला पार्ट था वो मेरे लिए मतलब हार्ड था उनके अकॉर्डिंग, जो कि यूपीएससी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक एवरेज अगर हम लेके चलें उनके अकॉर्डिंग कि 20 से 25 क्वेश्चन ही हो पा रहा था, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं कि 40 क्वेश्चंस को लेके हम एक बेसिक एस्पेक्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक एस्पेक्ट क्या है, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये 23, या सपोज दैट हम 23 ना माने तो 22 मान लेते हैं। मतलब अगर इसमें कोई क्वेश्चंस किया होगा, फाइट किया होगा, अच्छे से किया होगा,
तो हम ये मान के चल रहे हैं, करंट में ये मान के चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जिन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे चीज़ें होनी है। ठीक है, इसको हम 40 में मतलब उन लोग के बातों के आधार पे हम इसको 22 मान के चलते हैं कि जो बच्चा हमारा 22 किया होगा वो होगा, 22 क्वेश्चंस जो किया होगा वो हमारा कट ऑफ में रहेगा। ठीक है, इनको मान के लिखते। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया 22, ठीक है, एक प्लस पॉइंट हमें मिल गया। अब 80 क्वेश्चंस की जब हमने बात किया कई सारी चीज़ों में, तो वो तो भाई सब्जेक्टिव की बात थी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे जितनी भी चीज़ें पता चली उसमें ये पता चला कि जो हमारा सब्जेक्टिव था वो पीजीटी के इक्विवेलेंट थोड़ा सा लो था। मतलब जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने बताया कि पीजीटी के हिसाब से ठीक था पेपर, मतलब आप हार्ड भी नहीं कह सकते, आप बहुत लो भी नहीं कह सकते, मतलब मीडियम था, उसमें बहुत ज़्यादा। तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करके लेके चलें तो 80, ठीक है, इसका मतलब जो वहाँ से जो बातें आई, ठीक है, वो आई कि इसमें जो है करीब 60 से 65 क्वेश्चन का एक रेशियो हम लोग लेके चले आए। बात समझिएगा, ये मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको निकाल रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब कट ऑफ नॉर्मली आप गेस खुद कर सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ क्या होता है मैंने आपको पहले बताया दिया, वो कट ऑफ वही होगा जो 1300वां बच्चा होगा। ठीक है, वही उसी का मार्क्स जो है वो कट ऑफ होगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास देखिए 22 है और हमारे पास क्या है 60 या 65 है। अब देखिए 22 और 65 को हम 62 ले लेते हैं, ठीक है, 4 हो गया 84। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। ये 84 क्या है, क्या ये लोवेस्ट कट ऑफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोवेस्ट कट ऑफ नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे और समझा देते हैं। ये एक चीज़ अगर आप समझ लिए ना, इसका मेथड समझ लिए, कट ऑफ आती कैसे, हम गेस कैसे करते हैं कट ऑफ, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूछने की जरूरत नहीं। सर अभी कमेंट्स आएंगे ढेर सारे हमारी वीडियो के बाद कि सर मेरा इतने में हो जाएगा कि नहीं, मैंने 84 किया, हो जाएगा कि नहीं, 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको कमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप खुद से मतलब सोच से समझ के और चीज़ों को इधर उधर बात करके भी समझ के आप पता कर सकते हैं कि हमारे कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। ठीक है, उस व्यू पर्पज से। तो सबसे ज़्यादा जो मास्टर इनका वो था वो क्या था कि 13 गुना जो भी वैकेंट सीट है हमारी, जैसे 19 8 है अपना जो भी है 13 गुना। अब ये 13 गुना आपको पता है ना कि नॉर्मली इस पर भी 13 गुना ही लागू होगा, इस पर भी, ठीक है, सब पे होगा। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया था 84। ये 84 वो बच्चा है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, ये ना तो वीक है, ठीक है, और ना ही ये बहुत टॉपर है, बल्कि ये बच्चा कैसा है, ये मिडिल का बच्चा है। ठीक है, यानी जो एवरेज की अगर हम बात करें तो 84 हमारे पास आ जाता है एवरेज। मैं जो सब्जेक्ट कंसीडर करके बता रहा हूँ वो मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं इंग्लिश को भी कंसीडर करके बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें लगभग 4 से 5 6 7 ऐसे ही मार्क्स क्वेश्चंस पे टोटल जो है वैकेंसी डिपेंड कर जाती हैं, जितने भी कट ऑफ बनते हैं। अब 84 वाला जो बच्चा है, 84 का मतलब 84 क्वेश्चंस इसके सही हैं। ठीक है, आप लोग बात समझ रहे हैं, 84 क्वेश्चन क्या है, सही है। अब 84 क्वेश्चन वाला बच्चा आ गया कहाँ पे, कितनी सीटें थी आपके पास, 1300 सीटें थी भाई। अब मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे तो 1300 सीट मान के चले ना, कि आपको पेपर देना है, मतलब 1300 सीट है पेपर देने के लिए। ठीक है, इनका हाफ कितना हो जाएगा, इनका हाफ हो जाएगा अगर मान ले हम तो 650। बात समझ में आ रही है आप लोग को, आई थिंक आप लोग को बात समझ में आ रही है। ये जो जो 84वां बच्चा है ना, 84 नंबर जिसने पाया, वो किस पोजीशन पे है, वो 650 पोजीशन पे है। ये हम एवरेज मान के चल रहे। अब इससे ऊपर भी बच्चे होंगे,
इससे नीचे भी बच्चे होंगे। तो अब इसके एवरेज में आप दो दो नंबर्स के अगर डाउन साइड करते चले आइए तो कितना आ जाएगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें सही क्वेश्चंस पे, मैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर अभी नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं 84 क्वेश्चन के सही हैं, कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। अभी नेगेटिव मार्किंग का भी फैक्टर यहाँ पे आएगा, उसको भी आपको समझना है। कट ऑफ्स कैसे बनाते हैं, बहुत सी, इतना ईजी है। हम तो बता दें, वीडियो हमने जो है बना लिया, हमने वीडियो में बता दिया कि देखिए आपका हिंदी है तो हिंदी वाले में जो है जनरल का 84 पे हो जाएगा, ओबीसी का 74 पे 5 पे हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 80 मान लीजिए 72 पे इसका भी हो जाएगा, एससी का 65 पे हो जाएगा, एसटी का भी इस हिसाब से हो जाएगा। तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ हमको आपको ये चीज़ें नहीं दिखानी है, आपको मुझे कोई झूठी आस वगैरह नहीं बतानी है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कट ऑफ कितना जाएगा। लोग कैसे गेस करते हैं, लोग इसी तरह से गेस करते हैं, बातें करते हैं, जो स्टूडेंट्स जो है पेपर दे के आते हैं उनसे बातें होती हैं, सीट को देखा जाता है, टोटल कट ऑफ देखा जाता है कि कितना टोटल कितने मेंस के लिए क्वालिफाई करवाएगा गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ को बताते हैं आप लोगों को, और लगभग हम लोग का एवरेज सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चले आते हैं। अब इनके पास लोअर हम क्या लेते हैं, 10% यहाँ ले लेते हैं और हाइयर भी 10% ले लेते हैं, ठीक है। अब 10% का मतलब 10 मार्क तो 8.4 नहीं लेंगे हम, 10 ले लेते हैं, ठीक है। यानी 74 मार्क्स हो गए ये कट ऑफ, हाइयर लोअर, और 94 क्या हो गया आपका हाइयर हो गया। ये समझिए, इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये जो इसका कट ऑफ है वो 74 से 94 तक रहेगा, ठीक है। यानी 75 अगर हम बात करें 74 क्वेश्चन जो बच्चा करेगा वो होपफुली सेलेक्टेड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे आता है। अब ये 74 में कौन है, जनरल वाला है कि ओबीसी वाला है कि ईडब्ल्यूएस वाला है, एससी है कि एसटी है, कौन है ये, कि फीमेल हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। इसमें देखिए ये मैं 74 को सबसे लोवेस्ट मान कर चल रहा हूँ। सबसे लोवेस्ट का मतलब है कि जो हमेशा आपको पता होगा कि जो लोवेस्ट जाता है 74 को मैं किसको दूंगा, मैं 74 दूंगा एससी को, ठीक है। इसमें भी कम ज़्यादा होंगे ना, इसी से एवरेज में बढ़ाऊंगा कट ऑफ का, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं इसको अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, 74 94। तो मैंने कहाँ से मैंने शुरू किया था, ठीक है। 74 में किसको दे रहा हूँ, एससी को दे रहा हूँ, एसटी को मैं अभी कुछ नहीं दे रहा, आप उसके अकॉर्डिंग आप जज कर लीजिएगा। मैं ईडब्ल्यूएस को दे रहा हूँ जस्ट इसके बाद, ठीक है। मुझे इसको तुरंत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो अलग बात है। तो मैं इसको भी जो है इसी के आसपास 76 के आसपास में से दूंगा ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसको मैं दूंगा 80 और इनको मैं दूंगा 85। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। ये आपकी जाके बनेगी कट ऑफ, यानी 80 में 74 पे, ठीक है। उसके बाद 76 ईडब्ल्यूएस पे हो जाएगा, और 80 क्वेश्चंस अगर आपके हैं ओबीसी में तो चांसेस हैं पूरी तरह से मेंस के लिए, और 85 प्लस पे जर्नल का हो जाएगा। ये एक ओवरव्यू है। आई थिंक आप लोग इससे चीज़ों को समझ गए होंगे कि कट ऑफ्स कैसे बनते हैं, हमें बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सारी चीज़ों के कट ऑफ को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज नहीं बताने वाला, इसका ये जाएगा, इसके इतना जाएगा, इसके इतना जाएगा, क्योंकि मेरे पास या किसी भी यूट्यूबर के पास कोई भी, या जितने भी टीचर्स क्लासेस हैं उनके पास कोई भविष्यवाणी वाली चीज़ नहीं है, या उन्हें पता नहीं होता कितना जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी बातें हम लोग की होती हैं, जो भी एग्ज़ाम देके बच्चे आते हैं, जितनी भी सीटें रहती हैं, क्या उनका फंडा है, कैसे क्या होना है, ठीक है, वो जाना है, उस पर होता है, ठीक है। अब चूँकि माइनस मार्किंग है, एक फैक्टर यहाँ पे आता है माइनस मार्किंग वाला, तो माइनस मार्किंग की वजह से है ये कट ऑफ जो है लोअर साइड में ज़्यादा जो है वो शो करेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक एवरेज में लेके चल सकते हो। अब ये जो 74 मैंने बताया ना आपको, ये एससी का एवरेज हो गया,
जो लोवेस्ट पार्ट नहीं हुआ है, ये एवरेज हो गया एससी का। ईडब्ल्यूएस का 76 एवरेज हो गया, ओबीसी का 80 एवरेज हो गया और जनरल का 85 एवरेज हो गया। मतलब जनरल में 80 भी हो सकता है, 80 और 86 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 78 भी हो सकता है और 82 भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 74 भी हो सकता है और 78 भी हो सकता है। और यहाँ 72 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है। आपको इसी बीच में रहना है और ये श्योर है। आप रिजल्ट आएगा, यू कैन सी वेरी इजीली। आप पता करिएगा, जो भी बच्चे आपके मतलब जो साथ वाले बच्चे हैं वो पेपर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये हो जाता है, इसका ये रेशियो है, एक रूल्स है एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मास्टर वो प्लान है हमारी 13 है, यानी 1300 सीटें हमारे पास हैं मेंस के देने के लिए। और आपको पता है ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से कि इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको चीज़ें को लेकर आगे बढ़नी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं छोटा सा कि प्री में क्या होने वाला है, सिर्फ क्वालिफाई होने वाला है। मेंस में जो भी पेपर होगा, मतलब पोस्टिंग जो होगी आपकी इसी नंबर से होगी। अब 1300 बच्चे पेपर देंगे। कितने देंगे? 1300 बच्चे। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, बाकी और भी हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं इंग्लिश को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। अब 1300 बच्चे यहाँ पे पेपर देंगे। इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। 1300 बच्चे पेपर देंगे और 1300 में सिलेक्ट कितने होने हैं? 100 सिलेक्ट होते हैं। और ये जो 100 है वो किस पे डिपेंड करता है? कई सारी कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंसेस को और ये सिचुएशन को आपको बहुत अच्छे से लगे समझना है। जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ की परेशानी कभी नहीं रहेगी, सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, सर मेरा 85 पे हो जाएगा कि नहीं। अभी कमेंट्स आने, मुझे पता है कि जैसे वीडियो पोस्ट होगा कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर मैंने 84 क्वेश्चन किए, मेरा हो जाएगा कि नहीं। सर मैंने एससी में सर 78 किया है, हो जाएगा कि नहीं। ये क्वेश्चन आप भाई क्यों पूछोगे? मत पूछिए, खुद से एनालाइज करके देखिए एक बार। मैंने आपको फॉर्मूला बताया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर आए, मैंने जितने भी वीडियो जहाँ पे पोस्ट किए हैं, मैं यही चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि बार बार वही चीज़ पूछें, हर एग्ज़ाम के लिए वही चीज़ पूछें। आप एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को पढ़िए, चैलेंजेस को देखिए, पेपर का टाइप्स देखिए, 10 लोगों से बातें करिए जो पेपर्स दे रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बात करके एक बार देखिए वो उनका व्यू क्या है। अब जैसे जीएस वाला यहाँ पे फैक्टर बहुत अच्छा है, जो जीएस का फैक्टर है। अब जो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जीएस का जो सर पेपर है वही क्वालिफाई कराएगा। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि सर जो सब्जेक्टिव का पेपर था वो एवरेज था और जीएस टफ था, तो जिसकी जीएस अच्छी होगी वो क्वालिफाइंग नेचर में जाएगा, ठीक है। बात आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो के साथ बने लगे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग ईजिली कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई विल टेल you all the information and just I will create, I will conclude all things according to your job profile or not, ठीक है। तो ये चीज़ें सब होने वाली हैं। I will solve all your problems, I will give all solutions in your comment box, okay। thank you very much friends। और चैनल को अगर लास्ट टाइम है, अगर सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन्जॉय करिए, टेंशन फ्री होकर एग्जाम्स दीजिए। ओके बाय।